और इस मार्केट में आप सारा फोकस लॉस रोकने पे लगा दो, मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ ये चैलेंज उन लोगों के लिए था जो लोग बोलते हैं ना ऑप्शंस बाइंग में पैसा नहीं बनता। मैं भी बोलता हूं नहीं बनता है, बट कहां नहीं बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चैलेंज मैंने ना कंप्लीट 9 दिन में 1 लाख से 12 लाख किया है। तो आज मैं सारी जर्नी आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा, सारी समझाऊंगा कि एटलीस्ट एक ऑप्शन बायर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने लास्ट एक वीडियो जो स्टॉक में आया था और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास में आए कि सर आपने इतना जो ऑप्शन ट्रेडिंग इतना टफ है, जहां पर सेबी बोलता है कि 92-93% लोग लॉसेज में हैं और सेबी की बोलने के बाद भी आप बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग थैंक्स बोलना चाहूँगा जो स्टॉक का, जिसने मुझे आज फिर से यहाँ पर इन्वाइट किया है और फिर से अपने मंच पे बुलाया है। आज मैं कुछ आपके साथ में ऐसी एक जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ जो रिसेंटली में मैंने एक ऑप्शन बाइंग में किया है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उन लोगों के साथ में ही मिलके सारा का सारा मैंने चैलेंज लिया था। इस चैलेंज को कंप्लीट किया है और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। मैं लास्ट 9 सितंबर को एक चैलेंज ऑप्शन बाइंग के लिए लिया था। ये चैलेंज सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जो बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में कोई तो पैसा बना रहा है, कि अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है तो कोई ना कोई तो पैसा बना रहा है। तो मैं एक चैलेंज स्टार्ट किया था ऑप्शन बाइंग का कि 90 डे चैलेंज था मेरा, जो मैंने 1 लाख से मेरा टारगेट 10 लाख का था बनाने का, कि 1 लाख से मुझे ना 10 लाख कैपिटल अपना 90 डेज में करने थे। और टचवुड आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार से ना वो चैलेंज मैंने ना कंप्लीट 9 दिन में 1 लाख से 12 लाख किया है। तो आज मैं सारी जर्नी आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा, सारी समझाऊंगा कि एटलीस्ट एक ऑप्शन बायर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या एक ऑप्शन बायर को क्या देखना चाहिए, किस तरीके से उसको ट्रेड करना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे एक साइकोलॉजी के ऊपर कि मेरा माइंडसेट इस पूरी जर्नी में, ये पूरा PNL मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है। पूरा का पूरा पर डे की जर्नी जो 1 लाख से आज में 12 लाख सिर्फ 9 दिन में हमने बनाए हैं। ये पूरी की पूरी जर्नी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब पे पर डे पर आवर के हिसाब से ना शेयर की है। और कुछ लोग इस जर्नी में मेरे साथ थे, उन लोगों को इस चीज का प्रूफ है और मैं अपने PNL में आपको ये पूरा प्रूफ दिखाऊंगा आज। बट सबसे पहले मैं बात करता हूं एज ए माइंडसेट की, कि यहां पर ऑप्शंस बायर का ना एक्चुअली माइंडसेट क्या होना चाहिए। माइंडसेट इन द मींस लोग जितने भी ऑप्शंस बाइंग करने के लिए न्यू आते हैं इस मार्केट में, मेरा सबसे पहला उनसे उनका यही कहना होता है, मेरा उन लोगों को सबसे पहले मेरा यही बोलना होता है कि ऑप्शन बाइंग एक हार्डकोर बिजनेस है। यहां पर आप इतनी इजी से पैसा नहीं बना सकते हो। यहां आपको सर्वाइव करने के लिए इस पूरे एक सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, सिस्टम चलता कैसे है। मैं किसी को भी फर्स्ट 2 इयर्स मार्केट में जो भी आता है कभी नहीं बोलता कि आप ऑप्शंस बाइंग करो। एटलीस्ट पहले मार्केट के सेंटीमेंट्स को, मार्केट के लॉजिक को, मार्केट की चीजों को आप समझो। पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, समझो कि ऑप्शन बिहेवियर काम कैसे करते हैं, तब जाके कहीं ऑप्शन बाइंग की तरफ आप शिफ्ट हो जाओ। मैं इस चीज में जो मैंने अभी पूरा चैलेंज कंप्लीट किया है, 2 चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली कि इस पूरी की पूरी जर्नी में मैंने कोई भी सेम वीक का ऑप्शंस बाइंग नहीं किया है। मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में सेम वीक की मैं बाइंग नहीं करता हूं, मैं अवॉइड करता हूं। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस में देखा होगा, मैंने वहां बार बार बोला कि मैं अवॉइड करता हूं, मैं ऑप्शंस बाइंग में कभी भी वीकली बाइंग नहीं करता और इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूं। मैंने पूरा का पूरा ये स्विंग किया है। आज बैंक निफ्टी यहाँ 51,000 से 54,000 के अबाउ क्लोज हुआ है। ये 3,000 पॉइंट की जो पूरी रैली थी, ऑलमोस्ट इसमें से मैंने ना 2400 की रैली को कैप्चर किया है। तभी ये मेरा टारगेट जो 90 डे का चैलेंज कंप्लीट होना था वो मेरा 10 दिन में कंप्लीट हो गया। बट हुआ क्यों है कि मेरा माइंडसेट क्या था कि मैं पिछले 3 साल से, आज से भी आपको बोलता है कि आप ऑप्शन बाइंग अवॉइड करो, जीरो करना अवॉइड करो, वीकली बाइंग करना अवॉइड करो। मेरे डिक्शनरी में पिछले 3 साल से ये वर्ड है नहीं है। मैं लास्ट 3 या 4 ईयर से कभी भी वीकली बाइंग करने नहीं जाता हूं। मेरी हैबिट में है कि यार मैं ऐसे ऑप्शन को बाई करूंगा जो ऑप्शन मिनिमम 20 डेज ट्रेडिंग डेज के फॉर होगा। मैं कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं इस चीज को, ऐसे ऑप्शंस को बाय करूंगा जहां मिनिमम 20 डेज मेरे पास में है उस ऑप्शंस को बाय करने के बाद मैनेज करने के लिए।
प्रॉब्लम क्या है जितने भी लोग मार्केट में आते हैं नए मार्केट में आने के बाद कि वो ऑप्शंस बाय करते हैं और ऑप्शंस बाय का इतना उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा और उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो अपना सिंगल डे में ना 50% कैपिटल कम कर देते हैं, खासकर वो वीकली बाइंग वाले। एक स्कैल्पर माइंडसेट अलग होना चाहिए, एक स्विंग ट्रेड का माइंडसेट अलग होना चाहिए, एक आप अगर इन्वेस्टर हो उसका माइंडसेट एक अलग होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मार्केट का कि आपको आपका कंफर्ट जोन पता होना चाहिए। मेरा कंफर्ट जोन स्विंग में है या मेरा कंफर्ट जोन आप ऑप्शन बाइंग में है या मेरा कंफर्ट जोन कहीं इन्वेस्ट करने में या मेरा कंफर्ट जोन आईपीओ बाय करने में। तो आपको अपना कंफर्ट जोन सबसे पहले पता होना चाहिए। मेरा पिछले 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस में मैं भी पहले लॉसेस में रहा हूं, काफी बड़े बड़े लॉसेस भी किए हैं। लॉसेस करने के बाद 6 साल तक यही समझ में नहीं आया था, 7 साल तक, कि मेरा कंफर्ट जोन कहां है। मेरा कंफर्ट जोन कहां था वो तब समझ में आया जब मैं सब कुछ खो चुका था मार्केट में। मेरा मानना ये होता है इस मार्केट में आप ना सिर्फ टिके रहो, क्रीज पे टिके रहोगे तो पैसा बना लोगे। एक अच्छा क्रिकेटर सिर्फ क्रीज पे टिका रहेगा ना, रन्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में बहुत बड़ा पैसा बनाना है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको करोड़ों रुपए बनाने हैं। आप सिर्फ यहाँ टिको, स्लोली स्लोली काम करो। एक आपने कहावत सुनी होगी कभी बचपन में ना, खरगोश और कछुए वाली जो कहावत है, हमेशा खरगोश को बहुत जल्दी थी तभी वो रेस हारा, कछुआ स्लोली स्लोली चला, कछुआ ने रेस जीत ली। बट यही मैं हमेशा बोलता हूं, इस मार्केट में हमेशा कछुए बन के रहो और इस मार्केट में ना हमेशा अच्छे क्रिकेटर की तरह किस पर टिके रहो, रन्स ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने रिस्क के हिसाब से कैपिटल्स को यूज करो, जो आपका रिस्क मिनिमम कितना रिस्क ले सकते हो उतनी क्वांटिटीज में आप ट्रेड्स लो जितने लेने के बाद आपकी एटलीस्ट हार्ट बीट ना बढ़े। और आज मैं आप लोगों को चलता हूं अपने पीएनएल की तरफ लेके। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको लेके आया हूं अपने पीएनएल पे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, आप लोगों को 2-3 चीजें ऐसी होगी जो समझनी होगी। पीएनएल आपको मैं शेयर करके जाऊंगा। जो ये मेरा 90 डेज का चैलेंज आज मैंने अपना 10 डेज में कंप्लीट किया है, इसके पीछे की जर्नी आप लोगों को मैं बता दूं। मेरा ऑलमोस्ट 10 से 12 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है, जिसमें बीच में 1-2 साल के गैप भी रहे हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था सारा एक्सपीरियंस अपना, और कितनी स्ट्रगल कितनी चीजें लाइफ में आई है। मतलब मैं एक टाइम था कि अपने बॉस के भी अपने दोस्तों को भी पैसे मार्केट में लूज किए। ये 10 दिन में ये चैलेंज कंप्लीट करना एक आसान टास्क लग रहा था सबको कि बहुत आसानी से कर लिया, बट एग्जैक्टली मैंने क्या फील किया है कि जो 10 साल की मेहनत थी ना, वो 10 साल की मेहनत में जाके ना ये 10 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो इसके पीछे की जर्नी एक बड़ी लंबी रही है। जो 90 डेज का चैलेंज को मैंने आज 10 दिन में खत्म किया, ये ओनली 10 डेज में नहीं हुआ है, ये पिछले 10 साल की मेहनत थी जो 10 डेज में खत्म हुआ है। तो मैं आपको अपना पीएनएल भी शेयर करूंगा और कुछ ट्रेड्स के मैं जो लॉजिक यूज करता हूं वो भी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करने की। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप अगर मार्केट में न्यू आए हो तो एटलीस्ट कम से कम आप मार्केट में 1 से 2 साल अवॉइड करो ऑप्शन बाइंग। मैं कभी कि नए किसी भी इंसान को इस मार्केट में कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप आते के साथ ही ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, मार्केट में आए हो पहले मार्केट को समझो, आप स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, क्या होता है स्टॉक मार्केट में, कैसे काम होता है, तो आप पहले समझने के बाद 1 से 2 साल आपको वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है लगेगा। मार्केट का एक रूल है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, 90% लोग स्टार्टिंग में 90% कैपिटल स्टार्टिंग के 90 डेज में ना लूज कर देते हैं, और उसके बाद पूरी जर्नी क्या रहती है लोगों की कि सिर्फ उस लॉसेस को रिकवर करने में ही स्ट्रगल करते रहते हैं। और जब आपका पैसा लूज होता है ना इस मार्केट में, उस टाइम आपकी साइकोलॉजी कितनी ज्यादा खराब हो जाती है, कितनी डगमगा जाती है, साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार मैंने भी फेस की है वो सब चीजें कि जब इंसान पैसा लूज करता है या कहीं भी नुकसान लॉस करते हो ना मार्केट में आके, फिर आपको ना भूख लगती है, ना आपको क्या नाम खाना अच्छा लगेगा, ना आपको नींद आएगी, और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेस आपकी हेल्थ पे, आपकी फैमिली पे ये इशू करने लगे। तो मैं बोलता हूं एक ही चीज को बार बार, आप रिस्क सिर्फ उतना लो जितना मैनेज कर सको, और इस मार्केट में आप सारा फोकस लॉस रोकने पे लगा दो, मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। आप कम से कम ऐसा ऑप्शंस बाइंग करो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, कोई भी सेटअप यूज करो, बट ऐसा ऑप्शंस बाय करो मिनिमम 20 डेज ट्रेडिंग डेज आपके पास होने चाहिए। ये चैलेंज मैंने जो स्टार्ट किया था, 9 सितंबर से, जिसका पूरा अपडेट मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। 9 सितंबर से ये चैलेंज स्टार्ट हुआ। 9 सितंबर से देखते हैं आज तक हमने क्या बनाया है, कि आज तक हमने कितना पैसा बना पाए 9 सितंबर से, जो कि 1 लाख रुपए के कैपिटल से स्टार्ट किया था। पूरा उसका वीडियो मेरे यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ है, ठीक है।
तो दोस्तों ये मेरा पीएनएल है जो कि हमें आपको बता दूं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सारी ट्रेड हुई है, जिसका पीएनएल में मैंने 9 तारीख से मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ था। आज हम 23 तारीख में मतलब 20 में ये पूरे ट्रेडिंग डेज जो हुए ना इस बीच में 10 हुए, जिसमें से एक दिन मैं कहीं बिजी था, एक दिन मैंने ट्रेड भी नहीं किया, बट ओवरऑल हम सारा काउंट करते हैं। मतलब 1 लाख से 10 लाख तक की जर्नी हम लोग कैसे स्टार्ट करी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रॉफिट बनाया है यहाँ पर 9.5 लाख का, 9,64,000 का आपका प्रॉफिट है। यहां पर ब्रोकरेज कितनी है, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, आप देखना जाके जितना भी आपने आज तक ये किया है ना, ट्रेड में लॉस किया है, 20% ब्रोकरेज और टैक्स दिए होंगे। क्या ये टैक्सेस और लॉसेस ज्यादा है? मतलब ये टैक्स मैंने अगर 10 लाख का प्रॉफिट बनाने के बाद 33,000 की ब्रोकरेज में दे रहा हूं तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं अकॉर्डिंग टू मी जैसे मैं ट्रेड करता हूं स्विंग ट्रेड, उसके हिसाब से भी ना ये ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगी है, बिकॉज फंड कम होने की वजह से मल्टीपल ट्रेड्स करने पड़े, छोटे छोटे ट्रेड्स करके काटने पड़े और अगेन ट्रेड्स फिर री एंट्री करी ट्रेड्स में, इसीलिए ये ब्रोकरेज इतना लगा भी है। नहीं तो मैं इस ब्रोकरेज को भी 20 के बिलो ही रखता। तो ये मेरा रिलीज पीएनएल है सिर्फ 9 तारीख से 23 तारीख के बीच में, जिसमें से 4 दिन मार्केट ऑफ रहा है, एक दिन मैं भी बाहर रहा हूं। तो इस पूरे जर्नी में सिर्फ 10 डेज मार्केट खुला है। 10 डेज मार्केट खुलने के बाद में हमने 10 लाख रुपए बनाए हैं, जो 90 डेज का चैलेंज था, जो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो दिन है, आज हम 23 तारीख को मार्केट खुला है, ये कल तक का रिलीज पीएनएल दिखा रहा है, जिसमें सिर्फ मेरे 2 दिन लॉसेस है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना जो फर्स्ट डे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। पहले दिन जब मैंने ट्रेड किया, उसमें ट्रेड था बैंक निफ्टी का, उस ट्रेड्स में जो पीएनएल में मेरा रिलीज हुआ है एटलीस्ट वो रिलीज हुआ 47,000। पहले दिन का प्रॉफिट था 1 लाख से 47,000। सेकंड डे में मेरा अगर कुछ हुआ है, सेकंड डे में एक लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है? 15,000 रुपए का सेकंड डे में लॉसेस भी है। थर्ड डे में हमने क्या की अचीवमेंट किया, थर्ड डे में देखते हैं 22,000 का सेकंड डे में प्रॉफिट है। सेकंड डे में प्रॉफिट होने के बाद फिर अगेन फोर्थ डे में सीधा 1,02,000 का प्रॉफिट, मतलब कैपिटल ऑलमोस्ट डबल। अब मेरे पास यहां क्या था, मेरी कैपिटल 1 लाख से ना 2.5 लाख हो गई थी। ऑलमोस्ट 2.5 लाख होने के बाद फिर से कैपिटल में लिया, कैपिटल लेने के फिर अगेन 1,10,000 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 1,09,926 रुपए का प्रॉफिट है। 1,10,000 का प्रॉफिट अगले दिन प्रॉफिट होने के बाद में भी फिर नेक्स्ट डे 1,42,600 का प्रॉफिट। ये पूरा का पूरा पीएनएल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, हर एक ट्रेड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे पता है क्वेश्चंस ये भी आएंगे, सर आपने कैपिटल बाद में ज्यादा यूज किया होगा। उसकी पूरी की पूरी वीडियो मैं यूट्यूब और मेरे इंस्टाग्राम में दी हुई है कि एक पल मतलब एक घंटे में इसका अपडेट सबको रहा है, जो मेरे इंस्टाग्राम में भी और मेरे टेलीग्राम में भी है। इसके बाद जो मैंने प्रॉफिट बनाया, यहां पर मुझे 30,000 का लॉस हुआ है। एक दिन में मेरे को सबसे बड़ा लॉस अगर है तो वो 30,000 रुपए का लॉस हुआ है। उसके बाद से जो जर्नी आई है, जर्नी 82,000 का प्रॉफिट, अगेन 82,000 के बाद फिर 1,22,000 का प्रॉफिट। यहां पर सबसे बड़ा गेम यही था कि जिस दिन मैंने अचीवमेंट किया, जहां भी रिसेंटली में निफ्टी, बैंक निफ्टी ने काफी मूवमेंट किया, इसमें कुछ ट्रेड्स मैंने ली थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। जहां मेरे बड़े प्रॉफिट्स रहे हैं, जहां मेरे छोटे प्रॉफिट्स रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करके दूंगा। ये मेरा सबसे बड़ी बिग डे था। इस दिन में मैंने क्या किया, 3,80,000 रुपए के समथिंग का पूरा प्रॉफिट हुआ, जिस दिन में मेरा ये टारगेट ऑलमोस्ट यहां पर 9,64,000 पे लाके हम लोग रुके हैं। रही बात आज की कि आज हम कहां हैं, आज का जो मेरा प्रॉफिट है, आज जो मैंने ट्रेड किए हैं, आज का जो मेरा प्रॉफिट है, मैं आपको अगर शो करूं, आज का हम लोगों का जो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो एटलीस्ट जो हुआ है वो हुआ है 2,90,000 रुपए का। आज का जो मेरा प्रॉफिट है 2,90,000 रुपए का। कुछ ट्रेड्स है जो मैंने स्टॉक ऑप्शंस में भी की हुई है, यहां पर निफ्टी में भी ट्रेड्स किया हुआ है, बीटीएससी ट्रेड था, एमएनएम में एक ट्रेड लिया हुआ है। कुछ ट्रेड्स मेरी अभी बीटीएससी होल्ड पड़ी है, जो मैं अभी ज्यादा इसमें शो ऑफ नहीं करूंगा आप लोगों को। आज शायद वीडियो तो पता नहीं कब शूट होगा, पर इसलिए मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूं, पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है ट्रेड्स का ना, कि मैं आपको कोई रिकमेंडेड कर रहा हूं ट्रेड्स को। आज डेट 23 है, ट्रेड्स आप लोगों के सामने, रिजल्ट इसका हम कल या परसों में देखेंगे। हम 23 तारीख को भी मैंने सब अक्टूबर की कॉल्स बाय करी हुई है, नेक्स्ट मंथ का ऑप्शंस बाय किया हुआ है अक्टूबर में भी मैंने। तो यही ट्रेडिंग का मेरा थोड़ा सा स्टाइल है कि हम 23 तारीख को भी बैंक निफ्टी की 1 तारीख की कॉल्स बाय करके जा रहा हूं।
कि अगर मैंने बैंक निफ्टी भी बाय किया हुआ है 54,000 जो कि आज एट द मनी है, वो भी 1 तारीख के लिए बाय किया हुआ है, जिसमें मेरा एक माइनर सा लॉस है 1100 रुपए का, जो मैंने बुक नहीं किया, इसमें भी 10-12,000 रुपए का जाते जाते प्रॉफिट आ रहा था। बट उसके बाद जो ऑप्शन बाइंग जो किए हुए सारे, वो सब नेक्स्ट मंथ के। अब मेरे पास क्या है, 4 दिन ये बचे, अगला पूरा महीना बचा है। इन ऑप्शंस में मेरे पास कहीं कुछ भी अप एंड डाउन हुआ तो मेरे पास फुल टाइम है इसको मैनेज करने का। सिर्फ यही एक कारण था कि मैं पूरा फोकस स्कैल्पिंग ना करके अपने माइंडसेट से ना, मेरा पूरा फोकस रहता है थोड़ा सा स्विंग ट्रेड की तरफ फोकस करूं। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ वो ट्रेड्स भी दिखा दूं जो उस हिस्ट्री में रही है। अभी ये वो ट्रेड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जहां पर हमने 1 लाख से हम लोग 10 लाख तक गए हैं। तो 10 लाख तक जाने के बाद क्या है, जहां लॉसेस हुए हैं, लॉसेस इसमें बहुत माइनर छोटे छोटे लॉसेस काटे। एक हम लोगों का सबसे बड़ा पार्ट ये भी है इस मार्केट में कि पता नहीं क्यों हम लोगों के लॉस काटते हुए ना हाथ जो होते हैं ना वो कप आने लगते हैं। यार अगर आप छोटा लॉसेस नहीं काटोगे तो बड़ा लॉस काटना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे लोग 500-700 रुपए की कॉल बाय करने के बाद बैंक निफ्टी की, या 200 रुपए की निफ्टी की कॉल बाय करने के बाद उसको वेट करते हैं जीरो कब होगा। तो आप सबसे पहले हैबिट डालो छोटे लॉस काटने की और प्रॉफिट को बड़ा राइड करने की। वो राइड करने की कब आएगी हैबिट, जब आप ऑप्शन से ना दूर के बाय करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि स्कैल्पिंग माइंडसेट से अगर करोगे तो शायद ये सब नहीं होगा। आप लोगों जो अचीवमेंट में 3,000 पॉइंट्स की रैली अगर कैप्चर हुई है, मतलब बैंक निफ्टी 51,000 से 54,000 गया, टोटल 3,000 पॉइंट्स भागा है, 2,500 पॉइंट्स मैंने ना कैप्चर किए विद पीएनएल आप लोगों को शो कर रहा हूं। और अगर इसकी डिटेल्स में सारी वीडियोस आपको देखनी है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब पे एक एक पल की खबर डाली हुई है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आएंगे, अभी बोलेंगे कि सर वेरीफाई पीएनएल, बिल्कुल डाला हुआ है, जाके आप देखना। मेरा पूरा वेरीफाई पीएनएल ना मेरे यूट्यूब पर डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे इसकी सारी अपडेट्स है, टेलीग्राम पर डेली अपडेट करता हूं, जो ट्रेड लेता हूं उसके चार्ट विद लॉजिक पोस्ट करता हूं। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट चार्ट पोस्ट कर देता हूं जो मुझे अच्छा लग रहा होता है, वो किसी को रिकमेंडेड नहीं करता हूं मैं। अब इसमें देखोगे क्या एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लॉसेस जहां कटे हैं ना वो बहुत छोटे हैं, प्रॉफिट्स हमेशा ना बड़े राइड्स हुए हैं। यहां पर 40,000 का प्रॉफिट रहा, 18,000 का प्रॉफिट है, 41,000 का प्रॉफिट है, 71,000 का प्रॉफिट है, 52,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट्स बड़े राइड किए हैं बिकॉज मेरे पास टाइम था पूरे दूर के ऑप्शन से बाय करने का। और ये ट्रेड्स में ना कोई एक ट्रेड्स की नहीं मैं बात करूंगा, ट्रेड्स बहुत सारी ऐसी हैं। 85,000 का प्रॉफिट, 44,000 का प्रॉफिट, 11,000 का प्रॉफिट, अगर लॉसेस हुए ना 3,000 का लॉस, 76,000 का प्रॉफिट, यहां पर 43,000 का प्रॉफिट। तो इसमें पूरे पीएनएल में एक चीज आप देख लो, कोशिश करी है मैंने सारे में कि 10,000 से कम के लॉसेस पे काट दूं। 10,000 से ज्यादा का लॉस एक ट्रेड में लेना नहीं है किसी भी हाल में। और जब प्रॉफिट्स मिला है ना, प्रॉफिट पूरा भर भर के मिला है। तो इसकी पूरी की पूरी जो मैं बोलता हूं मेरी जो स्ट्रेटेजी में यूज करता हूं या सेटअप यूज करता हूं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब पर डाले हुए हैं, आप वहां से देख लेना। वीडियो में शायद कुछ समझ में आ जाए, कुछ आपकी हेल्प हो जाए, तो आप एक बार करके देखना। कोशिश यही रहेगी कि मतलब आपको देखने के बाद शायद आज के बाद आप लोगों का नजरिया जो होगा ट्रेडिंग का वो चेंज हो जाएगा। आप अगर स्विंग ट्रेड के साथ कंफर्ट हो, स्विंग ट्रेड करो। स्कैल्पर माइंडसेट से अगर हो, क्योंकि स्कैल्पर आप तभी बन सकते हो और विद इन 10 सेकंड्स में आपका माइंड है ना डिसीजन चेंज कर दे। तो मुझे शायद ये समझ में नहीं आ रहा था पिछले 5 साल तक कि मेरा माइंडसेट स्कैल्पर माइंडसेट नहीं है कि मैं अपने 5 सेकंड या 10 सेकंड में डिसीजन को चेंज कर दूं अगर मेरा ट्रेड खराब हो गया। फिर मेरा माइंडसेट कहां था कि सिर्फ ऑप्शंस को जीरो होने का वेट करता था। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि मैं अगर स्कैल्पिंग करने के बजाय स्विंग ट्रेड पे शिफ्ट हुआ, और वहां से रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पिछले साल का पीएनएल मेरे यूट्यूब पर डाला हुआ है। ये 4 दिन में 6 दिन में जो हुआ है आप लोगों के साथ, जो चैलेंज था 90 दिनों का चैलेंज, सिर्फ 10 दिन में खत्म किया है।